क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई जगह आपको बुला रही है, सिर्फ एक डेस्टिनेशन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की तरह जिसे सुलझाना है? आज मैं आपको हिमालय के दिल में ले जा रहा हूं, बद्रीनाथ धाम और ज्योतिर्मठ की यात्रा पर। ज्ञान की दो प्राचीन जगहें जो किंवदंती, भक्ति और दिव्य चिंगारी से एक साथ जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक जीती जागती किंवदंती है। यहाँ बर्फ से ढकी चोटियों और गरजती अलकनंदा नदी के बीच लाखों साधक जवाब, मोक्ष और कुछ असाधारण की एक झलक पाने के लिए आते रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है जो बद्रीनाथ को अलग बनाती है? इसकी ऊर्जा इतनी अलग, इतनी चार्ज्ड, इतनी मिस्ट्रीमय क्यों महसूस होती है? चलिए समय के पहियों को 8वीं सदी में घुमाते हैं। आदि शंकराचार्य के पद चिन्हों पर एक महर्षि, एक सुधारक, एक घुमक्कड़। कहा जाता है कि उन्होंने बद्री नारायण की प्राचीन मूर्ति को अलकनंदा नदी में ही खोजा था और उसे इस मंदिर में फिर से स्थापित किया। एक ऐसी परंपरा को पुनर्जीवित किया जो समय के साथ खो गई थी। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, पानी का अलग होना, दिव्य रूप का प्रकट होना और आध्यात्मिक जागृति के एक नए अध्याय की शुरुआत। लेकिन यह तो मिस्टरियों की सिर्फ शुरुआत है। हर साल जैसे ही सर्दियों की पहली फुसफुसाहट पहाड़ों पर फैलती है, कुछ अद्भुत होता है। मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, इंसानों के हाथों से नहीं, बल्कि खुद प्रकृति से। कोई पुजारी नहीं, कोई भक्त नहीं, सिर्फ शांत बर्फ दरवाजों को ऐसे सील कर देती है जैसे पहाड़ खुद एक रहस्य की रखवाली कर रहे हों। और अंदर एक अनंत लौ, अखंड ज्योति जलती रहती है। भले ही बाहर की दुनिया बर्फ से ढकी हो, यह लौ कभी नहीं बुझती। इसकी देखभाल कौन करता है? यह कैसे जलती रहती है? ये ऐसे सवाल हैं जो हम में से सबसे तर्क संगत लोगों को भी विस्मय में चुप कर देते हैं। लेकिन बद्रीनाथ सिर्फ मंदिर या लौ के बारे में नहीं है। किंवदंतियों का कहना है कि यहीं पर भगवान नर और नारायण ने अपनी तपस्या की थी, गहरी एकाग्र ध्यान, जिसने खुद विष्णु को उनके रूप में धरती पर आकर्षित किया। ऐसी तपस्या, ऐसा समर्पण देखना यह याद दिलाता है कि एक मानव आत्मा कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। अब ज्योतिर्मठ की एक छोटी यात्रा करते हैं, जिसे जोशीमठ के नाम से भी जाना जाता है, बस थोड़ी दूरी पर। लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह बद्रीनाथ की कहानी के ठीक केंद्र में है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 महान मठों में से एक ज्योतिर्मठ ज्ञान और ध्यान शक्ति का एक प्रतीक है। यहाँ प्राचीन कल्प वृक्ष के नीचे एक इच्छा पूरी करने वाला पेड़, जो 2500 साल पुराना बताया जाता है, शंकराचार्य ने खुद ध्यान किया था। उस पल की ऊर्जा, शांति और शुद्ध उपस्थिति की कल्पना कीजिए। कुछ लोग ज्योतिर्मठ और ज्योतिर्लिंग के बीच भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन ज्योतिर्मठ का मतलब है प्रकाश का स्थान। यहाँ ज्ञान प्रज्वलित हुआ, ज्ञान की लौ जलाई गई ताकि आने वाली सदियों तक साधकों का मार्गदर्शन कर सके। और कहा जाता है कि शंकराचार्य का अंतिम विश्राम स्थल, उनकी समाधि यहीं पर है, जो इसे सिर्फ सीखने का केंद्र नहीं, बल्कि उनकी यात्रा का एक जीवंत स्मारक बनाता है। बद्रीनाथ और ज्योतिर्मठ सिर्फ पड़ोसी नहीं है, वे उद्देश्य से बंधे हैं। बद्रीनाथ का प्रबंधन ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के अधीन है, एक ऐसा संबंध जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं, यह आध्यात्मिक है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि शंकराचार्य खुद बद्रीनाथ में एक चमकीले प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे, जिससे ज्योतिर्मठ को उसका नाम मिला। तो बद्रीनाथ धाम का असली रहस्य क्या है? यह सिर्फ पत्थर या अनुष्ठान नहीं है, यह जीवित ऊर्जा है। यह भावना है कि यहाँ दुनिया के बीच का पर्दा पतला है और दिव्य एक फुसफुसाहट से भरी है। ज्योतिर्मठ और बद्रीनाथ एक साथ ज्ञान और भक्ति के बीच, तपस्या और कृपा के बीच एक संवाद है। अगर आपको कभी इन पहाड़ों की ओर बुलाया जाए, सुनिए, रहस्य सिर्फ ऋषियों के लिए नहीं है, वे किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए हैं जो देखने, महसूस करने और जागृत होने के लिए तैयार है। यात्रा एक ही सवाल से शुरू होती है, क्या आप प्रकाश प्राप्त करने के लिए तैयार हैं?